ओके, सो लेट अस स्टार्ट। हम कर रहे हैं क्लास 10 CBSE का अरिथमेटिक चैप्टर, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एक्सरसाइज नंबर 5.4, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है, द हाउसेस ऑफ अ रॉ आर नंबर्ड consecutively from 1 to 49. Show that there is a value of x such that the sum of the number of the houses preceding the house numbered x is equal to the sum of the number of the houses following it. Find the value of x. ओके, तो मैं क्वेश्चन आपको समझाती हूँ। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि कुछ हाउसेस हैं जिनको नंबरिंग दी हुई है 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते 49 तक नंबर उसको दिया गया है। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको दिखाती हूँ इसको। जैसे देखो 1 फिर 2 फिर 3 ऐसे करते 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 ये नंबर कहाँ तक एंड होता है, 49 तक एंड हो जाता है। ठीक है, अभी कह रहा है बीच में कोई तो x नंबर है, ऐसा वो नंबर है x जो उसके पहले के सारे नंबर को अगर हम ऐड करते हैं ना तो वो सम उसके बाद के सारे नंबर के सम के बराबर होता है। ठीक है, तो हमें वो x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पर अगर ये x है तो इसका जस्ट अगले वाला नंबर क्या होगा, x + 1 हो जाएगा। क्लियर? और इसके जस्ट पहले वाला नंबर क्या होगा, x - 1 हो जाएगा। इतना तो हमें क्लियर है। ठीक है, अब जब बात कही गई है इनके सम की, मतलब यहाँ 1 से लेकर लास्ट नंबर x - 1 का सम किसके बराबर होगा, x + 1 से लेकर आगे जाते जाते 49 तक का सम के बराबर होगा। तो ऑब्वियसली हमें सम निकालना पड़ेगा दोनों का, और तभी जाके हम x का वैल्यू निकाल पाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो कितने टर्म होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 करके वो नंबर आएगा। तो यहाँ पे लास्ट नंबर का क्या है, x - 1, तो यहाँ पर n का वैल्यू क्या हो जाएगा, x - 1 ही होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर n का वैल्यू सीधा x - 1 ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर n का वैल्यू कितने होंगे, बीच में कितने टर्म है वो तो नहीं पता हमको। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे निकालेंगे, हालांकि हम वो भी निकाल सकते हैं, वो सिंपली होगा 49 में से ये वाला टर्म हमको माइनस करना होगा। ठीक है, तो मैं फिर भी वो निकाल के आपको दिखाती हूँ क्योंकि कुछ बच्चों को डाउट आता है इस पर कि कैसे किया मैम ने। ठीक है, तो देखो हमें पता है कि हमारा जो an का फॉर्मूला क्या है, an = a + n - 1 d होता है। ठीक है, ओके, अभी यहाँ पे हमारा फर्स्ट टर्म कहाँ से शुरू हो रहा है, x + 1 से शुरू हो रहा है, राइट। ओके, तो हमने यहाँ पर क्या रख दिया, x + 1 रख दिया। और an क्या होता है, लास्ट वाला टर्म, तो वो तो 49 है ही। ठीक है, अभी n तो अननोन है और डिफरेंस हर एक नंबर में 1 का है। ठीक है, यहाँ पे प्लस आना चाहिए था, मैंने मिस कर दिया, तो मैंने एक ही जगह पे x + 1 रखा है, प्लस साइन डाला, n - 1 × 1 कर दिया क्योंकि डिफरेंस 1 है। तो ये 49 = x + 1 प्लस, अब देखो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये वैसे ही रहेगा, नो चेंज हो जाएगा। देखो -1 + 1 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इधर बचेगा 49 = x + n। तो यहाँ से n हमें क्या मिल जाएगा, n = 49 - x। ठीक है, क्लियर है। अगर ये चीज़ आपको नहीं समझ में आए कि मैम ने n को x - 1 कैसे लिखा, तो वो भी आप इस फॉर्मूला से आराम से निकाल सकते हैं। मैं आपको करके दिखा देती हूँ। अभी देखो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें an, वही फॉर्मूला लगेगा a + n - 1 d। अभी यहाँ पे लास्ट टर्म है हमारा x - 1, तो मैंने लिख दिया x - 1। a है 1 लिख दिया, n अननोन है और d तो 1 का ही है क्योंकि सारे नंबरों में डिफरेंस 1 का आ रहा है, इसलिए d हमें 1 रखना है। अब ये क्या होगा, देखो 1 + 1 के साथ इनका नंबर मल्टीप्लाई होगा तो नंबर में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, -1 + 1 से कट गया, तो x - 1 = n, मतलब n का वैल्यू हमें क्या मिल गया, = x - 1, जो मैंने पहले ही आपको बताया है। ठीक है, तो अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हैं n का वैल्यू, और नहीं है तो इस मेथड से
भी आप जा सकते हैं। मार्क्स आपके बिल्कुल कहीं नहीं कटेंगे। आप डायरेक्टली n का वैल्यू n-1 यहाँ पर डालोगे तो भी आपको फुल मिलेगा, और यहाँ पर भी डायरेक्टली आप n का वैल्यू 49 - x रखेंगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, बात सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की है। तो आप देखो हमने दोनों ही केस में n का वैल्यू तो निकाल लिया है। ठीक है, तो फाइनली हम लोग लिख देंगे ओके। तो मैंने यहाँ पर देखो लिख दिया n फॉर प्रीसीडिंग नंबर x-1 और n फॉर फॉलोइंग नंबर इज 49 - x। अब हम दोनों ही केस में हम क्या करेंगे, Sn निकाल लेंगे। ठीक है, अभी Sn का फॉर्मूला हम सबको पता है क्या है, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d। ठीक है, तो पहले हम लोग प्रीसीडिंग नंबर के लिए निकाल लेते हैं, फॉर प्रीसीडिंग नंबर ओके। तो प्रीसीडिंग नंबर के लिए Sn क्या होगा हमारा, Sn मतलब यहाँ पे देखो n का वैल्यू क्या है प्रीसीडिंग के लिए x-1, तो मैं यहाँ पर n की जगह पे x-1 लिख दूँगी। ठीक है, ओके। फॉर्मूला वही होगा n की जगह पे क्या रखना है मुझे, n की जगह पे मुझे x-1 रखना है, x-1 अपॉन 2 लिख दिया मैंने, फिर 2 × a। देखो प्रीसीडिंग नंबर के लिए a क्या होगा मेरा, मतलब ये साइड की बात हो रही है ना, तो a मेरा 1 ही होगा, और d भी क्या होगा 1 होगा, क्योंकि डिफरेंस भी 1 का है। तो 1 a की जगह पे मैंने 1 लिख दिया, प्लस n तो नहीं मालूम, नहीं सॉरी n मालूम है हमें, x कितना n कितना है हमारा x-1, तो ये मैं लिख देती हूँ x-1, और इसके बाद एक और -1 लगाना है, और d का वैल्यू 1 है। ठीक है, ओके। प्रोसीड करते हैं हम लोग, ये हो जाएगा x-1 अपॉन 2, यहाँ पर 2 × 1 = 2 हो जाएगा, प्लस x-1 -1। ठीक है, और यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो ये बनेगा x-1 अपॉन 2 प्लस x-2, और 1 का मल्टीप्लाई होगा तो सेम क्वांटिटी रहेगी, इसलिए मैं वापस 1 नहीं लिख रही हूँ। ठीक है, ओके। ब्रैकेट ओपन करेंगे, x-1 अपॉन 2, ब्रैकेट ओपन किया तो 2 प्लस x-2। ठीक है, 2 कैंसिल हो गया, तो हमें फाइनली क्या मिला, x-1 अपॉन 2, और यहाँ पर x एज इट इज़। ठीक है, तो ये हुआ इक्वेशन नंबर 1। ये मैंने क्या निकाला, ये मैंने Sn निकाला है, किसके लिए, प्रीसीडिंग नंबर्स का, प्रीसीडिंग नंबर का मैंने Sn निकाला। अब मुझे फॉलोइंग नंबर का भी Sn निकालना पड़ेगा। यहाँ पे लिखती हूँ फॉर फॉलोइंग नंबर। ओके, तो Sn अभी यहाँ पर मुझे n की जगह पे क्या लिखना है, अब देखो यहाँ पर मेरा n का वैल्यू आया है 49 - x, तो मैं n की जगह पे लिख दूँगी 49 - x, राइट। और n का वैल्यू क्या आएगा, देखो n-Sn का फॉर्मूला याद है ना, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d होता है, राइट। तो यहाँ पर n का वैल्यू तो मेरा यही है, तो मैंने वापस से n की जगह पे मैं 49 - x लिखूँगी अपॉन 2 एज इट इज़, फिर 2 × a। अभी देखो यहाँ पर a क्या होगा, देखो फॉर द फॉलोइंग नंबर के लिए x के बाद वाले नंबर चुनने हैं, तो यहाँ पर a का वैल्यू x+1 होगा, और डिफरेंस तो 1 1 का ही आएगा, तो d 1 ही होगा। ओके, तो मैंने 2 तो लिख दिया था, अभी a की जगह पे क्या लिख दूंगी मैं, x+1, प्लस n की जगह पे क्या लिखना है, 49 - x, उसके बाद -1 है यहाँ पर, तो वो भी लिख दिया, डिफरेंस तो 1 का है। ठीक है, आगे जाते हैं, 49 - x अपॉन 2 एज इट इज़, और ये क्या हो जाएगा 2x + 2 प्लस, अभी देखो 49 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 48 - x हो जाएगा। ठीक है, आगे जाते हैं, 49 - x अपॉन 2 एज इट इज़, यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट खोल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2x + 2 प्लस 48 - x। ठीक है, आगे जाते हैं, तो ये होगा 49 - x अपॉन 2,
और यहाँ पर देखो 2x में से एक x चला गया तो एक ही x बचेगा, और यहाँ पे 48 + 2 मतलब 50 हो जाएगा। अच्छा, तो ये हमने SN निकाल दिया किसका, फॉलोइंग नंबर का। बट हमें एज पर क्वेश्चन क्या है, SN फॉर, यहाँ पे हम लिखेंगे एज पर क्वेश्चन, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देती हूँ। SN फॉर प्रीसीडिंग नंबर इज इक्वल टू SN फॉर फॉलोइंग नंबर। ओके, तो प्रीसीडिंग नंबर का SN हमने क्या निकाला है, x - 1 x/2। तो लिख देते हैं यहाँ पर x - 1/2 और यहाँ पर x आ जाएगा। ओके, और फॉलोइंग नंबर का SN हमने निकाला है 49 - x/2 और x + 50। ठीक है, अभी देखो 2 तो कैंसिल हो गया भाई। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, ये वाला लिख रही हूँ मैं। हमारे पास देखो x का मल्टीप्लाई x के साथ हो जाएगा तो x², और x का मल्टीप्लाई -1 के साथ तो x आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जाते हैं, 49 का मल्टीप्लाई x के साथ हुआ तो 49x। ठीक है, फिर 49 का मल्टीप्लाई 50 के साथ तो 49 × 50। ठीक है, अब -x का दोनों के साथ करेंगे तो -x का मल्टीप्लाई x के साथ होगा तो -x², -x का मल्टीप्लाई 50 के साथ होगा तो -50x हो जाएगा। ठीक है, ओके। अभी देखो ये वाले x² को अगर मैं इधर ले आती हूँ तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा ना। -x² यहाँ पे आएगा तो पॉजिटिव x² बन जाएगा, और इसके साथ ऐड होगा तो 2x² बन जाएगा, राइट। और क्या देखो ये -50x है, उसको भी मैं ये वाले x के पास ले आ रही हूँ तो ये +50x बन जाएगा, और ये वाले को भी मैं इधर ले लेती हूँ, ये -49x बन जाएगा। और यहाँ पर मैं सिर्फ 49 × 50 को रख रही हूँ। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर ये 2x² ऐसे ही रहा। ओके, अभी यहाँ पर देखो 49x और एक और x मतलब 50x हो जाएगा, तो ये -50x और ये 50x मतलब ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास क्या बचता है, = 49 × 50। ठीक है, अच्छा, अभी 2 से अगर हम लोग डिवाइड कर देते हैं नंबर्स को तो यहाँ पर x² यहाँ से 2 से डिवाइड हो तो 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे 49 एज इट इज़, मैंने 50 को 2 से किया तो 5 बच गया, 25 बच गया, सॉरी। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो x = √49 × 25, राइट। 49 होता है 7 × 7 और 25 होता है 5 × 5। प्लस माइनस दोनों का साइन आ जाएगा, तो जब ये फाइनली ब्रैकेट से बाहर आएगा तो x = 7 और x यहाँ से x = 7 और यहाँ पर 5 मतलब 7 × 5 हो जाएगा, राइट। जोड़ी बन गई ना 7 की तो 7 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर जोड़ी 5 की बन गई तो 5 बाहर आ गया। बस यहाँ पे प्लस माइनस लिखते रहना है हमें। ओके, तो ये नंबर बन जाएगा +-35। अब प्लस माइनस दोनों है, पर आप बताओ कि क्या हाउसेस का नंबर नेगेटिव हो सकता है क्या, तो नेगेटिव तो नहीं होगा, तो हम नेगेटिव को डिस्कार्ड कर देंगे। तो हम लिखेंगे x = -35 इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर x = 35। समझ में आ गया, तो 35 वो नंबर है, यहाँ पर ये 35 वो नंबर है जहाँ पर इसके आगे के सारे नंबर को जब हम ऐड करेंगे ना तो इसके पहले के सारे नंबर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पर बीच में 35 है, फिर क्या आएगा 36 आएगा, 37 आएगा, डैश डैश करके 49, और यहाँ पर क्या आएगा 34, फिर 33, डैश डैश करके 1 और 2। ठीक है, तो ये जो 35 हमारा आया है ना, ये हमें ये बता रहा है कि इसके आगे के जो सारे नंबर को जब आप ऐड करोगे तो वो नंबर का सम इसके पहले वाले के सारे नंबर के सम के बराबर होगा। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है।